इस वीडियो में हम चार्ट रिकमेंडेशंस की बात करेंगे जो इंसर्ट के मेनू के अंदर इंसर्ट के टेब में चार्ट के ग्रुप के अंदर चार्ट रिकमेंडेशंस का ऑप्शन है। हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं। चार्ट के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल दरकार होती है, ठीक है, और फिर उस टेबल के जरिए हम कोई चार्ट बनाते हैं। अगर हम कंफ्यूज हों कि ये जो हमारे पास टेबल है, जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा से मुतालिक हमें किस किस्म का चार्ट बनाना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक न्यू फीचर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो रिकमेंडेड चार्ट्स है, जो कि 2013 में भी है और उसके बाद के तमाम वर्जन्स में भी है। तो रिकमेंडेड चार्ट क्या करता है कि यह ऑप्शन आपके डेटा को पहले रीड करता है। रीड करने के बाद आपके डेटा से मुतालिक आपकी जो बनी हुई टेबल होती है, उस टेबल से मुतालिक जो सूटेबल चार्ट होता है वो आपको 5-6 डिज़ाइन को जो है वो टेम्पलेट बना के दे देता है कि ये आपके डेटा से मुतालिक अच्छे चार्ट हैं जो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम कोई यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ये डेटा, इस टेबल का मैं जो है वो बनाना चाहता हूँ चार्ट, जो कि मेरे पास 2016, 17, 18, 19, 20 का कुछ डेटा है और ये ब्रांचेस हैं, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा की, और उसमें ये सेल हुई है, सालाना सेल उसमें लिखी हुई है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट में आके रिकमेंडेड चार्ट के ऊपर आऊँगा। रिकमेंडेड चार्ट के ऊपर मैं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसने तकरीबन कुछ 8 या 10 जो है चार्ट मेरे को दे दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे उसने चार्ट बना के दिया, उसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये चार्ट आपका इस तरह से दिखेगा। इसी तरह क्योंकि ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ देखें इसने पाकिस्तान का पूरा नक्शा भी मुझे बना के दे दिया है। लेकिन इसके लिए मज़ीद और चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं जो कि अभी हमारा इसका टॉपिक नहीं है। तो इस तरह ये इसने मुख्तलिफ चार्ट इसने हमें बना के दिए हैं। अब इसमें से जो भी चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ शो होगा, और जो चार्ट हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये चार्ट हमारे एतबार से सही है, हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए और डेटा को शो करने के लिए, तो उस चार्ट के ऊपर जो है वो हम ओके यहाँ पे करेंगे तो वो चार्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी हम सिंपल चार्ट को ऐसा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो ओके करने पे देखें हैं कि ये चार्ट हमारे पास आ गया है। इस चार्ट के ऊपर एक टाइटल है, इसका टाइटल हम कोई भी जो है वो टाइटल यहाँ पे डबल क्लिक करके इस टाइटल को हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। जब हम किसी चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन जो है ये चार्ट एलिमेंट का होता है, और इस ऑप्शन में चार्ट स्टाइल है, और ये चार्ट फिल्टर है, ठीक है। इन ऑप्शंस के जरिए हम चार्ट के एलिमेंट, टाइटल या डेटा लेबल वगैरह को ऐड कर सकते हैं, चार्ट को लुक को तब्दील कर सकते हैं, और जो डेटा चार्ट में शो हो रहा है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो ये पहला ऑप्शन है चार्ट एलिमेंट का, सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो चार्ट एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट इस चार्ट में यूज होते हैं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, सही। इनमें से इस वक्त 4 एलिमेंट जो है वो यूज हो रहे हैं, 4 के ऊपर चेक लगा हुआ है। हम इसमें से चार्ट के अंदर से कोई भी चीज़ रिमूव करना चाहते हैं तो उस पर से चेक हटा देंगे, वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, चेक लगाएंगे, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। और इस ऑप्शन के ऊपर जब माउस को लेकर आते हैं तो वो चीज़ लाइव प्रीव्यू हमें शो कर रहा होता है, जबकि अभी हमने इसको चेक नहीं लगाया है। तो ये हमें दिखा रहा है कि डेटा टेबल अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से हमारा ये चार्ट शो होगा। इस तरह डेटा एरर हम लेते हैं तो ये चार्ट इस तरह शो होगा। ट्रेंड लाइन हम लेते हैं तो उसके लिए पहले हमें एक ऑप्शन देना होगा। तो एक्सिस हमारा ये है, ये एक्सिस खत्म होगा, नीचे के ऊपर के दोनों, ठीक है। एक्सिस वापस ले लेते हैं। एक्सिस टाइटल हमने लिया तो ये एक्सिस का टाइटल आ गया, ये चार्ट का टाइटल है, ये हमारे एक्सिस का टाइटल है, ये भी एक्सिस का टाइटल है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, और मजीद इसका भी ऑप्शन है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल, किसको हमें प्राइमरी रखना है, किसको प्राइमरी नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे डेटा लेबल ले लेते हैं। तो डेटा लेबल जो चार्ट की हमारी बार है, इस बार के ऊपर डेटा जो है वो शो होगा, ठीक है। और इसी तरह डेटा टेबल हम ले लेते हैं। तो डेटा टेबल जो पूरी टेबल है वो टेबल पूरी चार्ट के अंदर शो होगी। एरर बार्स हैं जो कि इस चार्ट में काम नहीं आएंगे। इसी तरह ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन ये जो लाइन लगी हुई थी ये होती है। इसी तरह ये लेजेंड है, लेजेंड हमारे पास ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेफ्ट राइट बटन कुछ भी कर सकते हैं, इसको बटन पे कर देते हैं, वापस बटन पे आ गया। डेटा लेवल हटा देता हूँ ताकि वाजे हो जाए। ये ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कॉलम की ट्रेंडिंग शो करनी है, तो मैं यहाँ पे 2016 ही ले लेता हूँ। ओके करते हैं तो 2016 की ट्रेंड बता रहा है कि ये कराची में टॉप पर है और कोयटा में डाउन पर है, ठीक। तो इसके मज़ीद ऑप्शंस को भी हम देख सकते हैं
ट्रेंडिंग जो है वो हमें किस बार में चाहिए। हर ऑप्शन के जो है वो मुख्तलिफ मजीद ऑप्शन है, उसके आगे एरो आ रही है, उसके अंदर भी जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। और इसको मजीद भी हम जब चार्ट्स का हमारी पूरा एक कोर्स बनेगा चार्ट्स का इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखेगा, तो उसके अंदर भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा बटन इसमें चार्ट स्टाइल का है। इसमें एक स्टाइल का टैब है और एक कलर का टैब है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल में एक गैलरी है जिसका लाइव प्रीव्यू शो होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि करंट डेटा में चार्ट कैसा दिखेगा। जिस स्टाइल पर भी हम इसमें माउस को लेकर जाएंगे उसके ऊपर जो है वो उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। और फिर जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा चार्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, इस पर सिर्फ माउस लेकर आ रहा हूँ मैं। तो अब इसमें जोन से भी स्टाइल हमें अच्छा लगता है उस स्टाइल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसे मैंने क्लिक करा ये अप्लाई हो गया। और इसी तरह इसमें दूसरा कलर जो है टैब जो है वो कलर का है, जिसमें मुख्तलिफ कलर स्कीम शो हो रही है। जिस कलर स्कीम पर भी हम माउस को रखेंगे उसका लाइव प्रीव्यू शो करेगा, और फिर जब उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो वो कलर स्कीम जो है वो हमारे चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अभी ये कलर स्कीम इसके ऊपर है, ठीक है। ये कलर इसके ऊपर करते हैं तो ये देखें ये इसका शो प्रीव्यू शो कर रहा है। ये कलर थीम देखें तो इसका प्रीव्यू शो कर रहा है। इस तरह ये कलर स्कीम देखें, उसके बाद ये एक कलर का जो है वो शो कर रहा है, उसके ब्राइट और लाइटनेस कलर्स। इसी तरह यहाँ पे ये इसी तरह ये मज़ीद नीचे तक हैं। और ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इस पर मैंने क्लिक करा तो ये कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसी तरह हम कलर स्कीम को पेज लेआउट से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पेज लेआउट पे आता है, पेज लेआउट में आके मैं यहाँ पे कलर पे आता हूँ और कलर के बटन पे मैं यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो टेबल का कलर भी और चार्ट का कलर भी जो है वो तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी है और एक ऑप्शन इसका यहाँ मेनू में भी है, पेज लेआउट के अंदर भी है, ठीक है। येलो ऑरेंज इसको ये कर देते हैं, तो अब उसी एतबार से जो है ये दूसरा कलर इसमें शो करेगा। अब ये कलर देखें, अब ये येलो ऑरेंज की थीम के एतबार से कलर शो कर रहा है सारे। और इसी तरह अगर मैं पेज लेआउट में कलर में जाऊं और यहाँ पे कस्टमाइज कलर में चला जाऊं तो कस्टमाइज कलर में मैं अपने नाम से जो भी इसको थीम का नाम देना चाहूँ वो थीम का नाम दे सकता हूँ। और इस तरह यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड डार्क वन इसका जो है वो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डार्क ये कलर कर देता हूँ तो इसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये जैसे डार्क बैकग्राउंड, इसका डार्क बैकग्राउंड को मैं ये कलर देता हूँ, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड उसको मैं ये कलर दे देता हूँ। इसी तरह तमाम चीज़ें हाइपर लिंक वगैरह ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हम कलर चेंज करके यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दें, नाम दे दें, कोई भी नाम चेंज करके सेव कर देंगे तो वो कलर थीम हमारी इधर कलर में सेव हो जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन इसमें चार्ट फिल्टर का है। ये ऑप्शन डेटा पॉइंट्स और नेम्स को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी तब्दीली की जाती है वो भी डायनेमिकली इस चार्ट के अंदर शो होती है। इसमें यह सीरीज़ हैं और कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें वैल्यूज सीरीज़ और कैटेगरीज में आपका डेटा आ रहा है। आप इसको सेलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो भी तब्दीली हम यहाँ पे करेंगे वो हमारे चार्ट के अंदर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2016 का जो डेटा है वो शो ना हो तो उसको मैंने यहाँ से डिसलेक्ट करा, यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये 2016 का डेटा इसमें से गायब हो गया, ठीक है, शो नहीं कर रहा। इसी तरह अब हम चाहते हैं 2020 सिर्फ 2016 और 17 का शो हो, अप्लाई करते हैं इसको तो यहाँ पे इसने 2016 और 2017 का डेटा ये हमें शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर कैटेगरीज में मैं कुछ यहाँ पे जो है वो कराची और लाहौर को मैं हटा देता हूँ, कराची लाहौर को हटा दें, सिर्फ इस्लामाबाद पेशावर कोयटा का डेटा ये हमें शो कर रहा है, ठीक है। और इसको अप्लाई करें। इसी तरह अगर इसको कुछ चेंजिंग करना चाहें, यहाँ पे हम एडिट सीरीज में मैं जाता हूँ, एडिट सीरीज में गया तो यहाँ से इसका सीरीज का नेम और सीरीज की वैल्यूज को मैं तब्दील कर सकता हूँ। ये सीरीज का नेम आ रहा है, 2016 इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी मैनुअली भी कोई वैल्यू लिख सकता हूँ तो फिर वो वैल्यू तब्दील नहीं होगी, यहाँ से टेबल से तब्दील नहीं होगी यहाँ से। इसी तरह ये इस सीरीज की वैल्यू को दे रहा है कि ये 2016 की वैल्यू सीरीज जो है वो ये है, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। और इसी तरीके से यही काम यहाँ पे सिलेक्ट डेटा से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट डेटा से हम यहाँ पे मजीद जो है वो अपने डेटा को ऐड करना है, एडिट करना है या यहाँ से रिमूव करना है, मजीद डेटा इसमें ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं, या इस डेटा को छोटा करना चाहे, यानी फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अब लेना चाह रहा हूँ 220 2020 को हटा दिया है तो अब ये सिर्फ ये डेटा आ गया है, ठीक है। इसी तरह जो
हम वहाँ से कर सकते थे वही कराची लाहौर, यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं, 2016 2017 को हटा दिया। ये तमाम चेंजिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको भी डिटेल में बाद में देखते हैं।